नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके गुरु आर्जेठर में। हमारा ब्याज का टॉपिक चल रहा था और आज मैं पिछले ईयर जो पटवार के एग्जाम में ब्याज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। क्या क्वेश्चन है? किसी धन पर 10 वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 420 रुपए है, तो इसी धन पर 3 वर्ष का सरल ब्याज हमसे पूछा है। किसी धन पर क्या है कि जो रेट है वो अपनी 10% है, ठीक है। समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। और जो सीआई है वो अपना दे रखा है 420। तो हमसे क्या पूछा है? इसी रेट से 3 वर्ष का हमसे पूछा है एसआई। ये क्या होगा? ठीक है। तो अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आने वाला नहीं है, तो पहले आप पिछला वीडियो देख लेना, ठीक है। कैसे करेंगे? जब भी हमें क्वेश्चंस में मूलधन नहीं दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं कि इस दर के अकॉर्डिंग मूलधन मानते हैं। इस दर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? मूलधन मानते हैं। तो 10% का जैसे ही हम परसेंट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये 10/100। और 10/100 का मतलब कितना हो गया? 1/10। तो हम इस 10 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? मूलधन मानते हैं। समय हमारे पास में क्या है? 2 वर्ष है, तो मूलधन क्या होगा? 10 का स्क्वायर मतलब 100 होगा। अगर समय 3 वर्ष होता तो मूलधन कितना होता? 10 की घात 3 1000 होता। अब देखो, इसका हमें क्या निकालना है? ब्याज। ब्याज कितना है? 1/10। तो जब इसका हम 1/10 निकालेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? 10 आएगा पहले वर्ष के लिए। और दूसरे वर्ष के लिए भी जब हम 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा दूसरे वर्ष के लिए भी। फिर इस ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लगेगा, तो इस ब्याज के ऊपर ब्याज कितना लगेगा? 1/10। तो 10 का 1/10 कितना होगा? 1 होगा। तो टोटल जो अपने पास में सीआई निकल के आया वो कितना हुआ? 10 और 10 20 और 1 21। तो टोटल सीआई कितना निकल के आया? 21। लेकिन क्वेश्चंस में हमें कितना दे रखा था? 420। तो 21 किसके बराबर हो गया? 420 के बराबर। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 दूनी 42 20 आ जाएगी। तो जब 1 की वैल्यू 20 है तो इसका मतलब मूलधन कितना है? 1 की वैल्यू 20 है तो मूलधन कितना है? देखो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000, ठीक है ना। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। लेकिन हमें मूलधन नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना 3 वर्ष का एसआई, ठीक है। तो देखो, प्रथम वर्ष का एसआई कितना है? 10 है। दूसरे वर्ष का एसआई भी कितना है? 10 है। तो तीसरे वर्ष का एसआई भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो एसआई कितना हुआ? 30। साधारण ब्याज 3 वर्षों में कितना हुआ? 30। लेकिन जब 1 की वैल्यू 20 है तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। ये आपका आंसर, ठीक है। या आप लोग पहले मूलधन निकालकर उसके बाद में भी ब्याज निकाल सकते हो, एक ही बात होगी, ठीक है। किसी भी तरीके से आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है ये अपना करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, तो ब्याज की दर। किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो अच्छा क्वेश्चन है। किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का क्या दे रखा है? एसआई, ठीक है। वो क्या है? मूलधन का 1/5। मूलधन का कितना दे रखा है? 1/5। जिसके साथ में मैंने एक बार पहले भी बताया था क्वेश्चंस में कि जिसके साथ में का जुड़ा होता है वो नीचे वाली संख्या होती है। इसका मतलब यहां वाले क्वेश्चंस में जो मूलधन है वो अपने पास में कितना है? 5 है। और एसआई कितना है? ऊपर वाली संख्या 1। तो साधारण ब्याज कितना है? 1 है। समय कितना है? 4 वर्ष है। समय कितना है? 4 वर्ष है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ठीक है ना। पूरा ब्याज कितना है? 4 वर्ष का तो ब्याज 1 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1/4 बराबर कितना हो जाएगा? 0.25। यह है 1 वर्ष का ब्याज। कितने रुपए पर है? 5 रुपए पर है, ठीक है ना। तो 0.25 5 का कितना परसेंट है वो हमें निकालना है। तो 0.25/5 इंटू किससे कर दोगे? 100, ठीक है। 5 का भाग दोगे कितनी बार? 5 बार। 0.5 बार। 0.5 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 5%। ऐसे कर सकते हो या आप लोग कैसे करते हो? देखो दूसरा तरीका क्या होता है,
हमारा फॉर्मूला क्या है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ऐसे करते हो। ठीक है, मूलधन कितना दे रखा है 5, दर कितनी हमें निकालनी है, समय कितना 4 बटे कितने 100 और बराबर ब्याज की राशि कितनी है 1 है। ठीक है, तो देखो 5 का भाग देंगे कितनी बार 20 बार, 4 का भाग देंगे कितनी बार 5 बार, 5 किससे गुणा होगा 1 से, तो दर का मान कितना जाएगा 5%। ऐसे भी कर सकते हो या आप लोग 1 वर्ष का ब्याज निकाल कर भी सरल कर सकते हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन 3840 रुपए। चक्रवर्ती ब्याज के अकॉर्डिंग 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 3840 रुपए। क्या है ये मिश्र धन, किससे, सीआई के अकॉर्डिंग, चक्रवर्ती ब्याज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 4096। 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है 4096। ठीक है, तो हमसे क्या पूछिए, हमसे दर पूछिए। देखो कितने वर्ष बढ़े, 1 वर्ष बढ़ा। रुपए कितने बढ़े वो हम देख लेते हैं, कितने रुपए बढ़े। देखो इसमें से हमें घटाने हैं 3840, तो ये आ गया 6, ये अपने पास में कितना जाएगा 5, ये आ जाएगा 256 रुपए बढ़े। एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं 3840 को मूलधन मानता हूं तो इस 3840 पर 1 वर्ष में कितना रुपए ब्याज बनता है 256 रुपए। सही है, अगर मैं 3840 को मूलधन मानता हूं तो इसके ऊपर ब्याज कितना बनता है 1 वर्ष में 256। क्यों, क्योंकि 2 से वर्ष कितने बढ़े 3, एक ही वर्ष बढ़ा। तो कहने का मतलब है कि 256 रुपए जो ब्याज है वो 1 वर्ष का है और किस पे है 3840 पे। हमें दर निकालनी है, तो ब्याज कितना है 256, मूलधन कितना मान लिया हमने 3840 इंटू किससे कर दोगे 100 से। ठीक है, 0 कैंसिल हो गई। भाग देते हैं, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 9 36, 4 6 24। इसमें हम 4 का भाग देंगे तो 4 6 24, 4 4 16। इसमें भाग देंगे हम 16 6 96, 16 4 64। तो ये आ गया अपने पास में 3, ये आ गया 2, 20/3% बराबर कितना हो जाएगा 6 सही 2/3%। ये आपकी रेट है। ठीक है, एक बात बता दूं, जब भी आपके पास में 1 वर्ष का ब्याज होगा तो रेट निकालने का तरीका क्या होगा, ब्याज को ऊपर लिखेंगे, मूलधन को नीचे लिखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखोगे। और अगर आप लोग सारे क्वेश्चंस 1 वर्ष पे करते हो तो कैलकुलेशन और भी इजी हो जाती है। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, चौथा क्वेश्चन देखो, 1650 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और समान दर से 1800 रुपए पर संगणित ब्याज से 30 रुपए कम है, तो उधार दिए गए धन की समयावधि पूछिए। ये कह रहा है कि 1600 रुपए पर 1650 रुपए पर रेट कितनी है 4% और कोई निश्चित समय मान लो हमारे पास में x है, तो इस पे जितना ब्याज बनता है, ठीक है ना, इस पे जितना ब्याज बनता है वो ब्याज 1800, 4% की दर, समय वही निश्चित है x, और ये ब्याज। तो इस ब्याज का और इस ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है 30, कि ये जो ब्याज है वो इस ब्याज से कितना कम है 30 कम है। कैलकुलेशन कर लो, ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लो। तो देखो यहां 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है, या चलो इसका लघुत्तम लेके आंसर निकालो। देखो तो लघुत्तम कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 18 4 72, 7200 अक्स माइनस ये आ गया 0, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 25 26 और 4 एकम 4 और 2 6, ये आ गया बराबर कितना आ गया 30। ये 100 ट्रांसफर हो जाएंगे तो कहां चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो 7200 में से हम घटा रहे हैं 6600, तो अपने पास में कितने बचेंगे 600। 600 अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3000, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 5 वर्ष। ठीक है, अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 वर्ष। और अगर आप लोग यहां 100 को काट कर करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 18 4 कितने हो गए 72x। यहां देखो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 दूनी 10 और यहां 5 का भाग देंगे तो 5 तिये 15, फिर 5 तिये 15 और 2 दूनी 4, 33 दूनी कितने हो गए 66x बराबर कितना आ गया 30। कितना बचेगा 6x बराबर 30, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 वर्ष। ठीक है ना, जीरो काट कर भी कर सकते हो, जीरो ना काटो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, सॉरी 4 क्वेश्चन कर लिए। 5वां क्वेश्चन, और अपना 5वां क्वेश्चन क्या है, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 रुपए और समान दर से वह कितने समय में 3015 रुपए हो जाएगा। देखो रेट है वो अपने पास में 5% है, समय है वो अपने पास में 6 वर्ष है, और जो मिश्र धन हमें दे रखा है वो दे रखा है 2613 रुपए। फिर हमसे पूछा है कि कितने समय में यही धन, कितने समय में यही धन कितना हो जाएगा 3015 रुपए, ये हमसे पूछा है। ये था क्वेश्चन, कितने समय में यह धन 3015 हो जाएगा, ये है क्वेश्चन। ब्याज कौन सा है, साधारण ब्याज। देखो तो जब साधारण ब्याज है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये मिश्र धन है, ध्यान देना 5 वर्ष पहले साल, सॉरी 5% पहले साल, दूसरे साल भी 5%, तो 6 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज हो जाएगा 30% ब्याज हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब क्या होगा कि 6 वर्ष में 5-5 के हिसाब से कितना परसेंट ब्याज हो गया, 30% ब्याज हो गया। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, मिश्र धन। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट, 100%। ब्याज कितना हो गया 30%। 30% कैसे, 5% की रेट है कितना समय में, 6 समय में। इसका मतलब मिश्र धन कितना हो गया 100% प्लस 30%, 130%। और हमें मिश्र धन कितना दे रखा है 2613। ठीक है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, हम इसमें किसका भाग देंगे 130 का। ठीक है, तो जब 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, एक उतारा, एक में भाग नहीं जा रहा है तो 0, 13 कम 13। ठीक है, तो हमारे पास भाग कितनी बार गया 20.1 बार, एक अंक पे दशमलव लगाना है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 100 से गुणा कर देंगे इसको तो 2010 रुपए। ये अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में आ गया मूलधन। ठीक है, ये अपने पास में मूलधन आ गया। अब हमसे पूछा क्या है कि इतने रुपए का 5% की दर से इतना रुपया कितने समय में हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कि ब्याज कितना है। तो इसमें हम क्या करते हैं 2010 घटा देते हैं, तो ये 5, ये 0, फिर अगेन 0 और यहां कितना आ गया 1, 1005 रुपये ब्याज है। और हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। हमारे पास में क्या है, मूलधन है, और हमारे पास में क्या है, दर है। तो देखो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ब्याज कितना है 1005, मूलधन कितना है 2010, दर कितनी है 5, समय हमें निकालना है बटे कितना 100। तो 0 कैंसिल हो गई, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, 2 गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1005 का 2 गुना 2010। ठीक है, और यहाँ कितना अपने पास में 201 इंटू क्वेश्चन मार्क, 201 को हम ट्रांसफर करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा 10 बार। इसका मतलब समय कितना होगा 10 वर्ष होगा। ठीक है, समय कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, चलें। देखो एक तरीका और बताऊं मैं इस क्वेश्चन का। तो दूसरा तरीका ध्यान से देखना, हमने क्या निकाल लिया था, हमने निकाल लिया था मूलधन। मूलधन अपना कितना आया 2010 रुपए। यहां मिश्र धन कितना अपने पास में 2613 रुपए। इसका मतलब ब्याज कितना है 3, 0, 6, 603 रुपए ब्याज है। अब ये 603 रुपए ब्याज कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का ब्याज है। 603 रुपए ब्याज, सॉरी कितने वर्ष का है 6 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज आएगा अपने पास में 1, 0, 5,
105 रुपए, सही क्या? देखो 105 को आप 6 से गुणा करोगे, 6 का भाग दे रहे हैं तो अपने पास में 6 दाई 60, 3 में 6 का भाग नहीं जा रहा है तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, और 5 आ जाएगा। तो कितना रुपए ब्याज आ रहा है? 100.5 रुपए, ठीक है ना। ये 100.5 रुपए कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का है। और हमारे पास में टोटल ब्याज कितना है? 1005 रुपए। तो 1005 रुपए ब्याज है, वो कितने वर्षों में होगा? तो 1 वर्ष का इसमें हम भाग दे देंगे, तो 100.5 का हमने भाग दे दिया। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगी। कितना समय आ गया? 10 वर्ष आ गया। दूसरा तरीका ये भी है, आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। क्या किया, एक बार फिर रिपीट कर दूं कि हमने क्या किया कि जो ब्याज था कितने वर्ष का? 6 वर्ष का, वो देख लिया। 6 वर्ष में कितना ब्याज है? 603। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 100.5। हमारा टोटल ब्याज कितना है? 1005, ठीक है ना। तो 1 साल का ब्याज इतना है, ये टोटल ब्याज है। तो हम देख लेंगे कि समय कितना आएगा, भाग देकर या गुणा कर लो। इसको गुणा 10 से करोगे तो अपना आंसर बन जाएगा 1005। किसी भी तरीके से या तो गुणा कर लो या भाग कर लो। ये जो पहला तरीका है उस तरीके से कर लो। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। छठा क्वेश्चन है, एक साहूकार को पता चला कि साधारण ब्याज की दर 13% से 0.5% की गिरावट होने पर आमदनी में 104 रुपए की कमी आ गई, तो उधार दी गई पूंजी। क्या हुआ कि जो रेट थी वो थी 13%, ठीक है ना, लेकिन कितने की आ गई? कमी आ गई 0.5% की। इतनी कमी आने पर नुकसान कितने रुपए का हो रहा है? 104 रुपए का। तो हमसे पूछा है मूलधन। देखो पहले रेट थी 13%, इतना कम होने के कारण ये नुकसान हो रहा है। इतना कम होने के कारण ये नुकसान हो रहा है। इसका मतलब 0.5% किसके बराबर हो जाएगा? 104 के बराबर। पॉइंट हटाएंगे, यहां क्या लगा दोगे? एक 0। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 8 पंजो 40। और 100% किसके बराबर हो जाएगा? 20800। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, इजी था ना। क्या हुआ कि जो 0.5% कम हुआ, उस कमी के कारण ये घाटा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां भी कमी, यहां भी कमी, तो ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से गणना पर उधार दिए। 2.5 वर्ष के पश्चात उसे वापस कितने मिलेंगे? ये हमारा प्रश्न है। ब्याज की दर 10% है, मूलधन 10,000, दर 10%, समय 2.5 वर्ष। हमसे पूछा है चक्रवर्ती मिश्र धन, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखो 10,000 रुपए हमारे पास में क्या है, चलो हम इस तरीके से निकालते हैं इसको। रेट है 10%, 10% का मतलब 1/10, ठीक है। रेट कितनी है? 10%, 10% का मतलब 1/10, ठीक है। कितने वर्षों के लिए? 2.5 वर्षों के लिए। लेकिन आधे वर्ष के लिए जो रेट होगी वो कितनी हो जाएगी? 5%, और 5% का मतलब क्या होगा? 1/20, ठीक है। तो देखो पहले साल क्या है कि 10 रुपए पर ब्याज कितना है? 1 रुपया। तो मिश्र धन कितना बन गया? 11 रुपए। दूसरे वर्ष भी 10 रुपए पर ब्याज कितना है? 1 रुपया। तो मिश्र धन कितना बन गया? 11 रुपया। तीसरे वर्ष मूलधन 20 है, ब्याज कितना है? 1 रुपया। तो 20 रुपए पे कितने बन गए? 21 रुपए। अब मूलधन अपना पास में कितना है? 20 10 200, मूलधन है 2,000 रुपए, ठीक है। और मिश्र धन कितना है? 21। 21 को 121 से गुणा कर दो। 121 को किससे गुणा कर दोगे? 21 से। तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 42 और 2 44, 21 एकम 21, और 21 और 4 कितने हो गए? 25, ठीक है। तो अपने पास में मिश्र धन कितना आ गया? ठीक है ना, 2,541 रुपए। देखो ये तरीका क्या कहता है कि जब भी आप रेट को भिन्न में चेंज करोगे तो नीचे वाली जो राशि होगी ये तो आपके पास में मूलधन होगी, ऊपर वाली जो राशि होगी ये ब्याज होगा। तो 10 रुपए हमारे पास में मूलधन है, 1 रुपया ब्याज बना, तो 10 का कितना बन गया? 11, ठीक है। 2 वर्ष सेम चलेगा, लेकिन आधे वर्ष के लिए रेट कितनी हो जाएगी? आधी। तो 5% को भिन्न में बदलोगे तो 1/20, 20 पे कितना हो जाएगा? 21 रुपए। अब यहाँ जो राशि आई ये तो मूलधन है, ये अपने पास में मिश्र धन है,
लेकिन हमारा जो मूलधन है वो कितना है 10,000 और हमने जो मूलधन निकाला वो कितना है 2,000। तो 2,000 किसके बराबर हो जाएगा 10,000 के, और एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो जब एक की वैल्यू 5 है तो यहां वाला जो मिश्र धन है, ठीक है ना, ये अपने पास में 2,541 है। एक की वैल्यू 5 है तो 2,541 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 5 25 और 26 27, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12,705 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक धन राशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, मिश्र धन 1 से 4 करना है। 1 का कितना करना है, 1 का करना है 4। समय कितना है 2 वर्ष। यही है चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, तो 4 गुनी हो जाएगी। तो इस 4 गुनी में जो ब्याज है वो ब्याज कितना है अपना, वो तो 3 ही है भाई। 4 गुनी में ब्याज कितना है, वो तो 3 ही है। ठीक है ना, लेकिन हम एक बार मिश्र धन के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकाल लें। तो देखो मिश्र धन के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे। इसका जो आंसर है हम ऑप्शन से निकाले तो बहुत इजी तरीके से इसका आंसर हो सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन से निकाले तो बहुत इजी तरीके से इसका आंसर हो सकता है। कैसे, देखो हमारा जो ब्याज है वो कितना परसेंट है 300% है। मूलधन कितना है 100% है। ठीक है ना, ब्याज कितना है 300%। यही तो हुआ। अब देखो हमें 300% ब्याज बनाना है, वो भी कितने वर्षों में 2 वर्षों में बनाना है। इसका मतलब अगर साधारण ब्याज की बात करें तो रेट होनी चाहिए 150%, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, और अगर चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो ब्याज पे ब्याज लगेगा। चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो इसमें रेट दे रखी है 75%, तो 75 से तो 150 ही होगा। फिर दे रखी है 60%, 60 से तो और भी कम 120। इसमें जो मैक्सिमम रेट है वो 100% है। मैक्सिमम रेट कितनी है 100%, और इस 100% से ही हम इसका आंसर सही तरीके से निकाल सकते हैं। और इसका आंसर है वो 100% ही होगा। कैसे होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था x + y + xy / 100 पढ़ा था ना ये फॉर्मूला। तो यहां से देखो x का मान 100 है तो 100 + 100 + 100 × 100 / 100। तो यहां कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा 300। ठीक है, और हमें पता है कि जो ब्याज है वो भी कितना है 300% है। ठीक है, जो ब्याज है वो भी कितना है 300% है। अब अगर हम मूलधन की बात करें, सॉरी मिश्र धन की बात करें, तो मिश्र धन कितना परसेंट है 400% है। मिश्र धन कितना परसेंट है, 4 का मतलब 400% है। तो देखो हम सूत्र क्या, हमारा सूत्र है मूलधन इंटू 1 + दर बटे 100 और उसकी घात क्या समय। ये किसके बराबर होता है मिश्र धन के बराबर। ठीक है ना, ये मिश्र धन के बराबर। अब मिश्र धन कितना है 4 है, मूलधन कितना है 1 है। 1 प्लस हमें क्या निकालनी है दर बटे 100, और समय कितना अपने पास में 2 वर्ष है। 1 को यहां से ट्रांसफर कर दो तो 1 कहां जाएगा, इस जगह आ जाएगा। इस यहां से स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा √ आ जाएगा। तो ये आ गया 2 बराबर 1 + r/100। इस 1 को ट्रांसफर कर दो, 1 को ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा 1 बराबर r/100, और ये 100 है वो कहां जाएगा 1 के पास में। तो r का मान कितना आ गया 100%। इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, एक ये तरीका है, इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। आगे वाला क्वेश्चन, तो आगे वाला क्वेश्चन है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो है 376 रुपए। ब्याज 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो है 376 रुपए। ठीक है, कितना रुपए है 376.20 रुपए। फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है कि साधारण ब्याज है वो 360 रुपए। तो ये तो है CI और SI कितना है
₹360। ये भी समय कितना है? 2 वर्ष है। तो हमसे पूछा है कि मूलधन कितना है, हमसे पूछा है मूलधन कितना है। ठीक है, हमसे मूलधन पूछा है। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं एक शानदार कॉन्सेप्ट से बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, शानदार कॉन्सेप्ट से बताने वाला हूं। क्या करोगे, आपको पता है कि यहां हम क्या लिखते हैं? मूलधन। ठीक है, इसका हम कोई भी रेट से ब्याज निकालते हैं 2 वर्ष के लिए। ये पहला वर्ष हो गया और ये अपना हो गया दूसरा वर्ष। और यहां फिर हम अगेन ब्याज निकालते हैं। यहां क्या आता है? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का क्या आता है? अंतर आता है। ये भी अपना ऐसा ही है पहले साल, ये अपना ऐसा ही है दूसरे साल, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल क्या बन जाएगा? टोटल ऐसा ही। और टोटल ऐसा ही अपना कितना है? ₹360। तो जब यहाँ 360 है, इसका मतलब आधा आधा कर देंगे, तो यहाँ वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180, और यहाँ वाली वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 180। ठीक है, अब जो 360 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 360 घटा देंगे तो कितना ज्यादा है? 0.2061। ₹1620 क्या है? ज्यादा है। ठीक है, इस बात को समझे। 180 बन गया 360। ये टोटल होता है अपने पास में कितना? चक्रवर्ती ब्याज। तो 16.20 ज्यादा है किससे? एसआई से। अब देखो, यहां किसी न किसी रेट से हम ब्याज निकालते हैं, तो ब्याज कितना आ रहा है अपना पास में? ₹16.20। ठीक है ना, तो इसका मतलब हुआ कि 1860 का कितना परसेंट 1620 है? 16.20 है। 180 का कितना परसेंट 16.20 है? वो अपनी क्या होगी? रेट होगी। तो रेट कैसे निकालते हैं? 16.20 बटे 180 इंटू किससे कर दोगे? 100 से। तो रेट कितनी आ जाएगी? 9%। रेट कितनी आ जाएगी? 9%। या ऐसे समझो, 180 का कितना परसेंट? 16.20 है। 180 का कितना परसेंट? 16.20 है। तो रेट कितनी आ जाएगी? 9%। अब देखो, हमें मूलधन निकालना है, तो यहां पर भी जो ब्याज लगा वो भी 9% के अकॉर्डिंग तो लगा। तो मूलधन का 9% किसके बराबर है? 180 के बराबर। मूलधन का 9% किसके बराबर है? 180 के बराबर। 9 का परसेंट हटा दो, परसेंट हटाते नीचे कितनी आ जाएंगी? 2 जीरो। ठीक है, ये 2 जीरो हैं, या ये जो 100 है वो ट्रांसफर होकर कहां जाएगा? 18 कहां चला जाएगा? 180 के पास में। ठीक है, ये यहां से हटेगा 180 के पास में। 9 को यहां से हटाएंगे तो ये कहां जाएगा? भाग में। 9 का भाग देंगे कितने टाइम? 2 टाइम। 2 के आगे 1 जीरो, 2 3 जीरो। तो अपने पास में जो मूलधन निकल के आ गया वो कितना आ गया? 2000 रुपए। तो दोस्तों, ये तो थे पिछले जो 2016 में जो पटवार की एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चंस। ठीक है ना, शानदार क्वेश्चंस हैं। आगे आने की संभावना भी इनकी बनी रहेगी, क्योंकि क्वेश्चंस एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, ना कि कोई ट्रिकी बेस्ड। ठीक है, धन्यवाद।